हाँ तो देखो, ये आज की क्लास शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो ए शुरुआत में लिखा हुआ है, ये पी शुरुआत में लिखा हुआ है, इससे बनता है एपी। मतलब हर जगह हम लोग समांतर श्रेणी नाम नहीं लिखेंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे? एपी। एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। कोई भी क्वेश्चन जैसे इस तरीके से आप लोगों के सामने लिखा हुआ आएगा, एपी बराबर कितना दे रखा है? 2, 5, 8 इस तरीके से दे दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये समांतर श्रेणी का मान दे रखा है आप लोगों को। किसका मान दिया हुआ? ये समांतर श्रेणी का। एपी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये समांतर जो नाम लिखा हुआ है, इस समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर की सबसे पहले तो आप लोग संधि देखोगे तो क्या होता है? सम प्लस अंतर। सम प्लस अंतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर होना चाहिए। सम का मतलब क्या होता है? समान। और इस श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रृंखला या चेन। क्या होता है इसका मतलब? श्रृंखला या चेन। चेन जानते हो या नहीं? जो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, जैसे गले में चेन पहनते तो वो ऐसे कड़ियां जुड़ी हुई रहती है या नहीं उसकी। तो इसी तरीके से समांतर श्रेणी में क्या होती है कि इस श्रृंखला की कड़ियां भी आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये जो अंतर है इसमें वो हमेशा समान चलता है। जैसे देखो 2 और 5 के बीच में अंतर कितने का चल रहा है? तो +3 का अंतर चल रहा है। 2 में 3 जोड़ने पर 5 आता है या नहीं? तो समान अंतर चल रहा है। फिर देखो 5 से 8 के बीच में देखो कितने जोड़ने पड़ रहे हैं? 3 जोड़ने पड़ रहे हैं। 5 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 8। उसके बाद में जैसे 11 लिखा हुआ है तो 8 और 11 के बीच में अंतर कितने का है? 3 का। तो ये देखो जो अंतर चल रहा है वो कैसा चल रहा है? समान चल रहा है। और जब अंतर समान चलता है तो श्रेणी कौन सी होती है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अब क्वेश्चन देखे, समझ में आ गया इतना कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? ऐसी श्रृंखला जिसका अंतर कैसा चले? समान, वो हो जाएगी आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी। यहां देखो अब समांतर श्रेणी में कि आप लोगों को ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के रहेगा कि आप लोगों को जैसे दे दिया 5, 7, 9, 11, ये इस तरीके से समांतर श्रेणी दे दी। समांतर श्रेणी देने के बाद में आप लोगों से प्रथम क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि एक तो आप लोगों से प्रथम पद का मान पूछा जा सकता है। किसका मान पूछेगा? प्रथम पद का मान पूछेगा। और दूसरा आप लोगों से पूछेगा सार्वअंतर का मान। ठीक है, किस किस का मान पूछ सकता है? एक तो प्रथम पद का मान और दूसरा सार्वअंतर का मान। जो प्रथम पद है उसको ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए से। और सार्वअंतर को दर्शाते हैं डी से। याद रख लोगे, प्रथम पद को दर्शाना है ए से और सार्वअंतर को दर्शाना है डी से। प्रथम पद का मान ज्ञात कैसे करोगे? श्रेणी के अंदर शुरुआत में जो लिखा हुआ रहता है सबसे पहले लिखा हुआ दिख जाएगा या नहीं? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो ये 5 किसका मान है? प्रथम पद का मान है। और प्रथम पद को आप लोग किससे दर्शाते हो? ए से। तो ए का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कर सकते हो या नहीं? सार्वअंतर का मतलब होता है जो समान अंतर चल रहा है ना। जैसे यहाँ देखो 5 में कितने जोड़ने पर 7 आ रहे? 2। 7 में कितने जोड़ने पर 9 आ रहे? 2। और 9 में कितने जोड़ने पर 11 आ रहे? 2। तो ये सार्वअंतर का मान कितना है? ये 2 दे रखा है। लेकिन इस सार्वअंतर को तुम लिखने का तरीका क्या रखोगे? यहां लिखने के तरीके को हम लोग देखेंगे तो समांतर श्रेणी में ये पहला पद है या नहीं? प्रथम पद। ये कौन सा पद है? दूसरा पद। ये कौन सा पद है? तीसरा पद। ये कौन सा पद है? चौथा पद। तो ये प्रथम पद तार, ये जो 7 लिखा हुआ है ये कौन सा पद है? इसके अंदर ये दूसरा पद दे रखा है। कौन सा पद दिया हुआ है? दूसरा पद। और आप लोगों को सार्वअंतर ज्ञात करना है तो 7 में से अगर 5 को घटाओगे तो प्लस का 2 आएगा या नहीं? तो आप लोगों को करना क्या है? इस दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो यहां आप लोग ये दूसरा पद है इसको किस में से घटाओगे? ये दूसरा पद है इसमें से किसको घटाना है? प्रथम पद को आप लोगों को घटाना है। तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाओगे तो सार्वअंतर डी का मान आ जाएगा या नहीं? देखो अब प्रथम पद होता है, जो पद लिखा हुआ है शब्द, इसका मतलब इंग्लिश में होता है टर्म। क्या मतलब होता है इसका? टर्म। और टर्म का मतलब जो पद है उनको किससे दर्शाएंगे? टी से दर्शाएंगे। बस फर्क इतना है, जैसे प्रथम पद दिया हुआ तो इसको दर्शाएंगे T1, मतलब ये प्रथम पद है। बाद में दूसरा पद है तो लिखेंगे T2, तीसरा है तो लिखेंगे T3, चौथा है तो T4। इस तरीके से लिख सकते हो या नहीं? तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले को लिखे तो दूसरे पद को क्या लिखोगे? T2 लिखोगे या नहीं?
और प्रथम पद को क्या लिखोगे, T1। तो T2 में से अगर T1 का मान घटाओगे तो सार्वंतर D का मान आ जाएगा। यहां हम मान ज्ञात करेंगे, दूसरे पद का मान कितना है 7, और 7 में से अगर 5 घटाया जाए तो 7 में से 5 घटाओगे तो 2 किसका मान आ जाएगा, सार्वंतर D का मान आ जाएगा। सार्वंतर D का मान कितना आया है 2, और उसके अलावा प्रथम पद का मान कितना आया है 5। तो प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप लोगों से यही पूछा हुआ रहेगा कि प्रथम पद का मान ज्ञात करो और एक दूसरा सार्वंतर का मान ज्ञात करो। कर सकते हो या नहीं देख के आप लोग देखो, प्रश्नावली 5.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें आप लोगों को समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी का मान ज्ञात करना है। अब सामान्य क्वेश्चन दे रखे होंगे उनके तो उत्तर आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे आप लोगों को इसका ये पहले में भी पहला दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 6, 9 और उसके बाद में लिखा हुआ है 12 और 15। तो ये इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनका उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हो, क्योंकि प्रथम पद का मान ज्ञात करना है। ये शुरुआत में लिखा हुआ क्या है, ये प्रथम पद है या नहीं, तो प्रथम पद ए का मान ज्ञात हो गया या नहीं, तो सीधा सीधा लिखना है प्रथम पद ए बराबर कितना है 6। और उसके बाद में देखो 6 में कितने जोड़ने पर 9 आते हैं 3, 9 में कितने जोड़ने पर 12 आते हैं 3, और 12 में कितने जोड़ने पर 15 आते हैं 3। सार्वंतर डी का मान ज्ञात करोगे तो डी बराबर आप लोगों को पता ही है T2 माइनस T1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो डी बराबर T2 का मान कितना है, इसमें देखो T1 का मान कितना है 6 और T2 का मान कितना है 9। तो 9 में से 6 को घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 3। तो ये प्रथम पद ए का मान और सार्वंतर डी का मान ज्ञात कर सकते हो या नहीं। अब इसी में आप लोग देखो थोड़ा सा चेंज, जैसे इसका दूसरा देखो तो दूसरे में संख्याएं माइनस की दे रखी है, जैसे माइनस का 7 दिया हुआ है और माइनस का 9 दे रखा है, और उसके बाद में क्या है माइनस का 11 और माइनस का 13। ये समांतर श्रेणी दे रखी है। तुमसे पूछे प्रथम पद, तो प्रथम पद का मान तो ये ए का मान हुआ या नहीं प्रथम पद का मान, तो ये ज्ञात करने में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा है सार्वंतर। सार्वंतर वाले क्वेश्चनों में जब संख्याएं माइनस की रहती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, T2 में से T1 को घटाना है या नहीं। तो T2 का मान अब की बार कितना है माइनस का 9, T2 का मान है माइनस का 9, T1 का मान कितना है माइनस का 7। लेकिन यहां बीच में माइनस का चिन्ह भी है या नहीं, तो ये माइनस का चिन्ह यहां पे अगर लगाओगे तो डबल माइनस हुआ या नहीं, तो यहां इस संख्या के क्या लगा देना है कोष्टक लगा देना है। माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। और आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि एक संख्या माइनस की रहे एक संख्या प्लस की रहे, तो हमें देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या कौन सी है बताओ, बड़ी संख्या माइनस की है या प्लस की, माइनस की। तो चिन्ह किसका लगा देना है माइनस का। और 9 में से 7 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, 9 में से 7 घटाओगे तो 2। तो सार्वंतर डी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और देखो कोई क्वेश्चन है जो दिक्कत का लगे, जैसे इसका तीसरा देख लो। ये तीसरे में आप लोगों को दिया हुआ है बट्टे वाली संख्याएं दे रखी है, तो इसमें आप लोगों को दिया हुआ है 3/2, फिर दिया हुआ है 1/2 और उसके बाद में दिया हुआ है माइनस का 1/2। ये इस तरीके से दिया हुआ। आप लोगों को पता है इन दो पदों के बाद में जो पद आते हैं उनसे हमें वैसे ही कोई मतलब नहीं रहता है समांतर श्रेणी में। प्रथम पद का मान ज्ञात करना है, तो ये 3/2 किसका मान आया है, प्रथम पद ए का मान आया है या नहीं। ये तो सीधा सीधा लिख दोगे प्रथम पद ए का मान कितना है 3/2। दूसरा ज्ञात क्या करना है सार्वंतर डी, और डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, T2 में से किसको घटाते हैं T1 को घटाते हैं। तो यहां डी बराबर T2 का मान कितना है बताओ 1/2। बस लिखने का ध्यान रखना है, दूसरे पद को पहले लिखना है इसको बाद में। कई जने ऐसे घटा देते हैं सीधा ही, सीधा घटाने से उत्तर गलत आता है फिर। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगाओगे और T1 का मान कितना है 3/2। जब इस तरीके से आए तो लघुत्तम लेना पड़ता है या नहीं। ये जब बट्टे में संख्याएं दे रखी है तो 2 और 2 का लघुत्तम लेोगे तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इन दोनों का भाग जाता है या नहीं इस 2 में। इस 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार, और 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 1। माइनस का चिन्ह 2 का भाग 2 में, एक बार 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। यहां आप लोग देखोगे कि 1 - 3 लिखा हुआ है, उसमें बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। और 3 में से 1 घटाओगे तो 2, और बट्टे में 2, ये 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार। तो डी बराबर कितना आ गया है माइनस का 1। किसी भी प्रकार की दिक्कत है इसमें नहीं है। उसके अलावा इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। ये जो पहले क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से कोई क्वेश्चन बताना है और नहीं है जरूरत।
चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए का मान और डी का मान तो आप लोगों को दे रखा है और श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों के दूसरा दिया हुआ है उसमें क्या करना है, आप लोगों को श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं। 4 पद ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, देखो आप लोगों को ए का मान दिया हुआ है और डी का मान भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे ए का मान कितना दिया हुआ है, पहले -1 दिया हुआ है इसमें, और डी का मान आप लोगों को दिया हुआ है 1/2। ये ए का और डी का मान तो दे दिया आप लोगों को, और समांतर श्रेणी के कितने पद ज्ञात करने, 4 पद। मैंने आप लोगों को बताया था समांतर श्रेणी में पद कैसे होते हैं। पहला पद होता है T1, फिर दूसरा T2, फिर तीसरा T3 और उसके बाद में चौथा T4 और उसके बाद में T5। तुम ज्यादा से ज्यादा 4 पद ज्ञात करोगे तो प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है तो भी आगे के 4 पद ज्ञात करोगे तो 5 तक पद ज्ञात करने हैं या नहीं। T1 आप लोगों को पता है किसका मान होता है, ये ए का मान होता है। किसका मान होता है, ए का। और ए का मान कितना दे रखा है आप लोगों को, -1 दे रखा है। मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद हमारे पास में है। उसके बाद में दूसरा पद ज्ञात करना है T2। तो ये T2 का मान ज्ञात करेंगे तो समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। जैसे nवां पद आप लोगों को ज्ञात करना है तो ये nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, nवां पद, T का मतलब टर्म और n का मतलब पद, मतलब nवां पद। ये nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n-1 और गुणा के अंदर d। ये nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, Tn बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। यहां पे अब मान लो आप लोगों को 5वां पद ज्ञात करना, तो आप लिखोगे T5 बराबर a प्लस, यहां लिखोगे n की जगह 5-1 और गुणा में d। तो ये a का a प्लस में 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये 4d आ गया। ठीक है, ज्ञात कर लिया। तुम लोगों को बोलते कि 10वां पद ज्ञात करना है तो क्या लिखोगे, a प्लस n की जगह कितना लिखना है, 10-1 और गुणा में d। a प्लस में 10 में से 1 घटाओगे तो 9d। यहां किसी को दिक्कत है? तो हमने क्या किया, जब 5वां पद ज्ञात करना है तो d कितनी बार लिखना है, 4 बार। मतलब 1 बार कम लिखा है या नहीं। ये a तो रिजर्व है, मतलब हर में कोई भी पद ज्ञात करो, 10वां 15वां 100वां कोई भी पद ज्ञात करो, a रिजर्व है। उसके अलावा आप लोग देखोगे 5वां पद ज्ञात करना है तो d का मान 5 में से 1 कम करके 4 बार लिखा या नहीं। आप लोगों को यहाँ 10वां पद ज्ञात करना था तो 10 में से 1 कम, ये 1 कम करके 9 बार d लिखोगे या नहीं। इसी तरीके से 12वां पद ज्ञात करना है तो d कितनी बार लिखोगे, 11 बार d लिखेंगे। 99वां पद ज्ञात करना है तो d कितनी बार लिखोगे, 98 बार लिखना है। तो यहां देखो T2 मतलब दूसरा पद ज्ञात करना है तो a में d का मान कितनी बार लिखेंगे, 1 कम करके लिखना है या नहीं। तो ये दूसरा पद है तो d कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। उसके बाद में आप लोगों को ये तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद ज्ञात करोगे तो a प्लस d, ये तीसरा पद है तो कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में T4 अगर चौथा पद ज्ञात करना है तो a प्लस ये 4 है n का मान, तो d कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। और ये 5वां पद आप लोगों को ज्ञात करना है तो a प्लस d का मान कितनी बार लिखोगे, 4 बार। ये समझ में आ गया या नहीं। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन करने का तरीका है ना, वो जल्दी जल्दी कर सकते हो आप क्वेश्चनों को। जैसे आपने पहला पद तो ज्ञात कर ही लिया है, यहां हमें 5 तक के पद ज्ञात करने हैं या नहीं। ये दूसरा पद ज्ञात करना है तो a प्लस डी, मतलब इस a के मान को d के मान को हमें क्या करना है, जोड़ना है या नहीं। तो ये जोड़ोगे तो लिखोगे -1 और प्लस में 1/2। जोड़ना आता है ना, बट्टे में 1 लगाओगे और लघुत्तम लेोगे 2। ये 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और 2 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2। ये प्लस का चिन्ह 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। माइनस के 2 में से प्लस का 1 घटाओगे तो बड़ी संख्या माइनस की है इसीलिए चिन्ह लगेगा माइनस का, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1/2। दूसरा पद कितना गया, -1/2। ये पहला पद ज्ञात कर लिया, ये दूसरा पद ज्ञात किया या नहीं। ये तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरे पद में देखो a का मान कितना है, -1 प्लस में ये 2 और गुणा में d का मान कितना है, 1/2 लिख दिया। ये 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया, -1 और प्लस में 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका मान 0 कर लोगे। तीसरा पद हो गया। चौथा पद ज्ञात करोगे, यहां मान लिखोगे a का मान कितना है, -1 प्लस में 3 इंटू d का मान कितना है, 1/2।
ये लिखोगे माइनस का 1 प्लस का चिन्ह 3 एकम 3 बट्टे में 2, यहां बट्टे में 1 लगा के लघुत्तम ले ले। ये 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 बार, और 2 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2, प्लस का चिन्ह 2 का भाग 2 में लगाओगे तो 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। देखो 3 और 2 में से बड़ी संख्या प्लस की है या माइनस की? ये प्लस की संख्या, इसीलिए यहां प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है। कोई भी सिंगल संख्या अगर प्लस की लिखे तो प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी है क्या? नहीं है। तो यहां पे देखो 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 और बट्टे में 2। ये चौथा पद आ गया या नहीं? अब जैसे ये पांचवां पद ज्ञात करना, तो ए का मान कितना है? माइनस का 1 प्लस में 4 इंटू डी का मान कितना है? 1/2। ये देखो गुणा में इसीलिए संख्याएं कट सकती है, आगे वाली प्लस वाली संख्याओं से नहीं काटना है। 2 का भाग 4 में दोगे तो 2 बार, ये माइनस का 1 और ये 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी के अगर आगे के पद आप लोगों से पूछ लिए जाए तो ये प्रथम पद तो दे रखा है, फिर दूसरे पद में ए और डी के मान को जोड़ देना है। ये तीसरे में a + 2d, चौथे में a + 3d और पांचवें में a + 4d। इस तरीके से आप समांतर श्रेणी के आगे के पदों को ज्ञात कर सकते हो या नहीं? कर लोगे? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये अब की बार की a और d का मान आप लोगों को दे रखा है, समांतर श्रेणी के आगे के 4 पद ज्ञात करने। लिखने का तरीका बता देता हूं अब कि कैसे लिखना है, जैसे पहले वाला समझाया था ना, ये अब लिखने का तरीका देखो। तुम्हें पता है कि समांतर श्रेणी के 4 पद आगे के ज्ञात करने हैं। पहला पद जो t1 है उसका मान तो क्या होता है? a होता है या नहीं? और a का मान आप लोगों को दे रखा है, तो t1 बराबर a का मान कितना है? माइनस का 1.25। ये तो आप लोगों को दिया हुआ था। उसके बाद में आप लोगों को दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद ज्ञात करोगे तो t2, और तुम्हें पता है t2 में a + d का मान कितना हो जाएगा? d का मान कितनी बार लिखना है इसमें? 1 बार। कितनी बार लिखना है d का मान? 1 बार। ये लिखोगे t2 बराबर a का मान कितना है? माइनस का 1.25। ये लगाओगे प्लस का चिन्ह, यहां प्लस का चिन्ह वो लगाना है। फिर d का मान देखो कितना है? माइनस का 0.25। यहां देखो 2 जब चिन्ह आ जाते हैं साथ में, एक प्लस का और माइनस का, तो एक संख्या को कोष्टक में लिख देना है। लिखोगे तो ये देखो माइनस और प्लस का चिन्ह गुणा होगा तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का 0.25, और ये 1.25 माइनस का। दोनों संख्याएं देखो माइनस की है या नहीं? दोनों संख्याएं अगर प्लस की दे रखी है तो भी जुड़ेगी, और दोनों संख्याएं माइनस की दे रखी है तो भी जुड़ेगी। बस चिन्ह का फर्क क्या होता है कि यहां दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक है तो आप लोगों को चिन्ह किसका लगा देना है? ऋणात्मक लगा देना है। फिर जोड़ दो, 1.25 में 0.25 को जोड़ोगे, ये 1.25 इसमें जोड़ना है 0.25 को, तो दशमलव के नीचे दशमलव को लेना है, फिर जोड़ना है 5 और 5 10 का 0 असिल की 1 4 और 1 5 और ये 1.50 आया या नहीं? ये 1.50 लिख दोगे। किसका आएगा? ये ऋणात्मक आएगा। ध्यान इतना ही रखना है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो भी जुड़ेगी, चिन्ह माइनस का लगेगा, और दोनों संख्याएं धनात्मक है तो जुड़ेगी और चिन्ह धनात्मक लगेगा। उसके अलावा एक संख्या ऋणात्मक और एक धनात्मक है, मतलब एक माइनस की और एक प्लस की, उस कंडीशन में क्या करना है? बड़ी संख्या के साथ में जो चिन्ह लगा हुआ है माइनस का या प्लस का, वो तो आपको लगाना है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। कर लोगे? ये देखो दूसरा पद ज्ञात कर लिया। दूसरे के बाद में t3 का मान ज्ञात करोगे। t3 में a प्लस कितने d लगाऊं बताओ? 2d। कितने d लगाने? a प्लस 2d। ये a प्लस 2d लगाओगे, a का मान कितना है? माइनस का 1.25 है या नहीं? ये प्लस का चिन्ह लगाओगे 2, और गुणा में d का मान कितना है? माइनस का 0.25। गुणा करना आता है या नहीं सबको? ये देखो 2 की टेबल 25 बार बोलो या 25 की टेबल 2 बार बोलो। 25 दूनी 50, और 2 संख्या के बाद में दशमलव है, इसीलिए हम लोग यहाँ 2 संख्या के बाद में क्या लगा देंगे? दशमलव, और ये आगे लगा देंगे 0। देखो माइनस और प्लस का चिन्ह गुणा होगा, ये माइनस और प्लस का चिन्ह गुणा होगा तो चिन्ह किसका आ जाएगा? ये माइनस का आ जाएगा, और लिखोगे 1.25। ये किसका है? माइनस का। दोनों संख्याएं देखो ऋणात्मक है या नहीं? तो चिन्ह किसका लगेगा? ऋणात्मक। ये इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, ये इधर जोड़ोगे तो देखो 1.25 और 0.50। बस ये दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है, ठीक है? ये 5 का 5, ये 5 और 2 7 और ये 1, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1.75। ये समांतर श्रेणी का तीसरा पद आ गया या नहीं? दूसरा पद कितना आया था? माइनस का 100, ये 1.50। देखो पहला पद यहां मिल गया, दूसरा पद यहां मिल गया, तीसरा पद यहां मिल गया। अभी 2 पद और ज्ञात करने हैं या नहीं? एक तो t4 का मान ज्ञात करना है। t4 का मान ज्ञात करोगे तो a प्लस कितने d लगाओगे?
3D, कितने लगाने हैं 3D। ये ए का मान कितना है माइनस का 1.25 प्लस के अंदर ये 3 और गुणा में डी का मान कितना है माइनस का 0.25। यहां देखो ये प्लस और माइनस का चिन्ह गुणा होगा तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। ये आगे वाली संख्या उतार दे 1.25। देखो 25 की टेबल 3 बार बोलनी है, कितना आ जाएगा 7 और 5 आएगा या नहीं। और 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 संख्या के बाद में क्या लगा देना है दशमलव। ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक है इसीलिए चिन्ह तो ऋणात्मक का लगेगा और दोनों को जोड़ना है। ये 1.25 में 0.75 को जोड़ोगे तो 5 और 5 10 का 0, 7 और 2 9 10 का 0 और ये 2 कितना आ जाएगा 2.00। तो यहाँ माइनस के चिन्ह के आगे लिख दोगे 2 लिख दे, 0.00 लिखने की आवश्यकता नहीं है ना आप लोगों को। ये उसके बाद में आप लोगों को पांचवा पद ज्ञात करना है। पांचवा पद ज्ञात करोगे तो ए प्लस कितने डी लगाऊं 4D, ठीक है लगा दिया। ये ए का मान कितना है माइनस का 1.25 है, प्लस का चिन्ह 4 और गुणा में डी का मान कितना है माइनस का 0.25। ये देखो माइनस और प्लस का चिन्ह गुणा होगा तो माइनस का। 25 की टेबल 4 बार बोलोगे तो 100 और 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है तो कितना हो गया ये, और ये माइनस का 1.25। देखो दोनों संख्याएं माइनस की है या नहीं, तो जोड़ करते समय लिखोगे 1.25 और 1.00 कितना हो जाएगा 5 2 और ये 2 तो 2.25 और चिन्ह किसका लगेगा ऋणात्मक। ये समांतर श्रेणी के पांचों पद ज्ञात कर लिए या नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को समांतर श्रेणी के आगे के पदों को ज्ञात करना है, कर लोगे।